17 मार्च 2026 की रात मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक घर, एक इलेक्ट्रिक कार और एक सामान्य सा चार्जिंग प्रोसेस, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह पूरी घटना एक बड़े हादसे में बदल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर के बाहर एंट्री एरिया पर एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही थी, जिसके लिए कोई डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन नहीं था, बल्कि घर की सामान्य बिजली लाइन से ही चार्जिंग की जा रही थी, जो आजकल काफ़ी लोग सामान्यतः यही करते हैं। यहीं से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई। यहाँ एक चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज में जो चार्जिंग होती है वो सामान्य मोबाइल चार्जिंग जैसी नहीं होती। इनमें हाई वोल्टेज और हाई करंट फ्लो होता है। एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए कई बार 15 से 32 एम्पीयर तक का लोड जाता है, जो कि एक सामान्य घर की वायरिंग के लिए हमेशा डिजाइन नहीं किया जाता। खासकर अगर वायरिंग पुरानी हो या कनेक्शन लूज हो, अगर सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड या वायरिंग प्रॉपर क्वालिटी की नहीं है तो वहाँ हीट जनरेट होने लगती है, और यही हीट धीरे धीरे बढ़ती है और कई बार शॉर्ट सर्किट का कारण बनती है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक ऐसा ही इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वहाँ भी हुआ। शुरुआत एक छोटे से स्पार्क से हुई होगी जो आमतौर पर नज़र तो नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रिक कार की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी बैटरी, जो लिथियम आयन सेल्स से बनी होती है। ये बैटरीज काफ़ी एफिशिएंट होती हैं, लेकिन अगर इनमें आग लग जाए तो सिचुएशन जल्दी ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब लिथियम आयन बैटरी में आग लगी तो एक ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जिसे थर्मल रनवे कहा जाता है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे लगातार हीट और गैस निकलती रही। ये हीट आसपास की सेल्स को भी इग्नाइट कर दी और आग अपने आप फैलती चली गई। इसीलिए इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाना ट्रेडिशनल पेट्रोल या डीजल व्हीकल फायर से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कार में लगी आग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और कुछ ही मिनटों में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कार क्योंकि घर के काफ़ी पास खड़ी हुई थी, आग को घर तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। घर के अंदर मौजूद फर्नीचर्स, कर्टेंस और प्लास्टिक आइटम की वजह से आग काफ़ी तेज़ी से घर में फैली। धीरे धीरे पूरा एरिया धुएं से भर गया। ऐसे केसेस में धुआं भी एक खतरनाक फैक्टर साबित होता है। स्मोक इनहेलेशन यानी धुएं का अंदर जाना बहुत कम समय में इंसान को बेहोश कर सकता है। और इसी बीच इस घटना का सबसे खतरनाक फेज शुरू हुआ। घर में मौजूद एलपीजी गैस सिलेंडर्स आग की चपेट में आ गए। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ एक नहीं बल्कि कई सिलेंडर आग की चपेट में आ गए और एक के बाद एक अचानक कई ब्लास्ट हुए। हर ब्लास्ट के साथ आग की इंटेंसिटी और प्रेशर कई गुना तक बढ़ गया। इससे न सिर्फ स्ट्रक्चर डैमेज हुआ बल्कि बाहर निकलने के सभी रास्ते भी ब्लॉक हो गए। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग बाहर निकल क्यों नहीं पाए। इसके पीछे कई प्रैक्टिकल कारण हैं। जैसे आग काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से सारे एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके थे। दूसरा, ये घटना रात में हुई, लोगों को रिएक्शन टाइम नहीं मिला। जब तक आसपास के लोगों को पूरी सिचुएशन समझ में आई और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, तब तक आग काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड मौके पर तो पहुंची, लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर और सिलेंडर ब्लास्ट के कॉम्बिनेशन में रेस्क्यू ऑपरेशन को काफ़ी मुश्किल बना दिया। हाई टेम्परेचर, लगातार ब्लास्ट का खतरा और जीरो विजिबिलिटी जैसी परिस्थितियों में काम करना आसान नहीं था। आखिरकार फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस हादसे में 7 से 8 लोगों की मौत हो गई, और जिसका एक सीधा सा कारण था एक छोटी सी लापरवाही। यहाँ पर सबसे बात जो ज़रूरी है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अनसेफ हैं। जवाब नहीं, ईवीज फंडामेंटली अनसेफ नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल सही तरीके से करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल कार को चार्ज कर रहे हैं तो आइडियली आपको सर्टिफाइड चार्जर का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग चाहिए, डेडिकेटेड वायरिंग होनी चाहिए और लोड कैपेसिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। एक्सटेंशन बोर्ड या नॉर्मल सॉकेट से हाई पावर डिवाइस चलाना इस रिस्क को कई गुना तक बढ़ा देता है। इसके अलावा चार्जिंग एरिया वेंटिलेटेड होना चाहिए और फ्लेमेबल चीज़ों से दूर भी होना चाहिए। अगर कार को क्लोज्ड स्पेस में चार्ज किया जा रहा है तो वहाँ फायर डिटेक्शन और सेफ्टी मेजर्स होना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये पूरा इंसिडेंट हमें एक सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो रही है, उतना ही ज़रूरी है कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार खरीद लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी होता है।
क्योंकि कई बार एक हादसा किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी लापरवाहियों के कॉम्बिनेशन से होता है। और इसी घटना में कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एक अनसेफ सेटअप और कुछ ही मिनट में सब कुछ बदल गया।